नेक्स्ट देखेंगे। क्या नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, और आपको ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। इसको पढ़ते हैं मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, या ड्रॉ करना हो इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स या मिनिमम ऑफ एफ एक्स। कोई भी दो फंक्शंस मालूम है आपको, दोनों का ग्राफ पता है, लिखा होगा मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स या मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, और सपोज इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा, तो पहले आप क्या करोगे कि एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। दोनों ड्रॉ कर लें एक साथ। ऐसे रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये एफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये मान लो जी एक्स का ग्राफ, या बल्कि इससे ले लेते हैं, ये मान लो y इज इक्वल टू जी एक्स। जो रेड वाला ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ग्रीन वाला ग्राफ y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक, अगर इनका मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम का ग्राफ क्या है? तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? जो दोनों में ज्यादा है उसका ग्राफ लेना है, और जो दोनों में ज्यादा है वो ऊपर होगा। तो सीधी सी बात है कि जो दोनों ग्राफ आप ड्रॉ कर लें, और दोनों में जो ऊपर ग्राफ चल रहा होगा उसको मार्क कर दें, वही कर दें मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स है। यानी अभी मैं मैक्सिमम को मार्क कर रहा हूं, तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ये वाला ग्राफ हो गया। देखो पहले ये ऊपर है, कहां तक? इस वाले पॉइंट तक, यहां तक ये ऊपर है, लेकिन इसके बाद चेंज हो गया, ऊपर अब कौन सा हो गया? रेड वाला हो गया, नहीं ये ऊपर हो गया ग्रीन वाला, यानी जी एक्स यहां तक, एंड देन फिर से वापस हो जाएगा रेड वाला। तो ये जो मार्क किया मैंने ग्राफ, ये मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ये ब्लू वाला ग्राफ हो गया जिसको मैंने मार्क किया, ये ग्राफ यहां से यहां, फिर ये और ये। तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो ब्लू ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। जो बच गया, जो नीचे वाला रह गया, ये जो रह गया सेकंड वाला, वो मिनिमम है। तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, जो रिमेनिंग ग्राफ बच गया वो मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो जब भी दो फंक्शंस हैं उनका मैक्सिमम पूछा जाए तो दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, और दोनों में जो ऊपर चल रहा होगा उसको मार्क कर दो, वो मैक्सिमम हो गया। जो दोनों में नीचे चल रहा है उसको मार्क कर दो, वो मिनिमम हो गया। तीन भी अगर होता, मान लो आपसे कहा जाता है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, तीन फंक्शन होते, तो पहले आप तीनों का ग्राफ ड्रॉ करते, तीनों में जो सबसे ऊपर चल रहा होता उसको मार्क कर देते, वही कहते ये मैक्सिमम का ग्राफ, और तीनों में जो सबसे नीचे होगा वो मिनिमम होगा। ध्यान रहे, अगर दो ही हैं तब तो जो मार्क कर दिया ऊपर वाला वो मैक्सिमम है, जो बच गया वो मिनिमम है। तीन में ऐसा नहीं होगा, तीन में जो सबसे ऊपर चल रहा होगा वो मैक्सिमम है, जो सबसे नीचे चल रहा होगा वो मिनिमम है। जैसे लिखे क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू maximum of sin x and cos x. X belongs to 0 to 2 pi.
आपको किसका ग्राफ लेना है? मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स का 0 से 2 पाई तक, इसके बाहर नहीं जाना है, 0 to 2 पाई। अब लिखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने का मतलब है कि कौन कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो बता देना सिर्फ कि कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है जो आप नहीं बता रहे। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 राइट द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। Write the interval in which the function f(x) is increasing. कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है? नंबर 3, find the point where f(x) is 0. कौन कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है फंक्शन का? f(x) 0 है, where f(x) is 0. नंबर जो भी होगा नेक्स्ट 5, सॉल्व f(x) लेस देन हाफ। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें, f(x) लेस देन हाफ। करिए वैसे करो।
हो गया नहीं सर, इतना टाइम। एक पार्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप 0 से 2 पाई में पहले साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों ड्रॉ कर दो, ध्यान दोगे इधर साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों ही ड्रॉ करना आपको 0 से 2 पाई तक। तो ये ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई में साइन एक्स, 0 से एंड देन पाई से 2 पाई में। तो ये साइन एक्स है। नाउ कॉस एक्स ड्रॉ करते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप 0 से 2 पाई में देखोगे तो 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे अगेन 0 एंड 10 2 पाई पे 1। तो जो cos x का ग्राफ होगा वो ऐसे आ रहा होगा। तो ये cos x है, बोलो सही है। यस ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पाई। अब आपको देखना है कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे है। तो अगर आप साइन और कॉस का इंटरसेक्शन चेक करोगे तो एक तो ये पाई बाई 4 पे दोनों इक्वल होंगे। पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू होगी 1/√2, ये 1/√2 का लेवल है। और एक ये 3 पाई बाई 4 पे, सॉरी 5 पाई बाई 4 पे इक्वल होंगे, पाई प्लस पाई बाई 5 पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू होगी -1/√2। आपको मैक्सिमम लेना है, यानी जो दोनों में ऊपर है। तो पहले तो 0 से पाई बाई 4 तक ये cos x ऊपर है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देन पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक sin x ऊपर है, एंड देन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में अगेन cos x है। बोलो है या नहीं। तो ये जो आपका रेड ग्राफ दिखाई दे रहा है ये फंक्शन f x है। दिस इज फंक्शन f x। तो दिस रेड ग्राफ इज f x। और अब फिगर को देखते रहिए, सारे प्रॉब्लम का जवाब आपको मिल गया। पहला क्या था, रेंज।
रेंज का मतलब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, बॉटम एंड टॉप। तो ऑब्वियसली बॉटम ये बनेगा -1/√2 मिनिमम है, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। तो रेंज तो इसका हो गया -1/√2 से लेकर 1 तक। बोलो सही है? यस। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया -1/√2 to 1, मिनिमम वैल्यू -1/√2, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा। दूसरा पार्ट बोलो क्या था? डिस्कस डिफरेंशिएबल। जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो दो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, π/4 पे और एक 5/4। ये फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा, π/4 एंड 5/4। तो लिख लो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to π/4 and 5π/4। बोलिए सही है? नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to π/4 and 5π/4। नेक्स्ट क्या था? कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ग्राफ, मतलब जहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा हो। एक तो आप देखो π/4 से π/2 तक ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है, एंड देन 5π/4 से 2π में इंक्रीजिंग है। तो दो इंटरवल हैं जिसमें ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, एक π/4 से π/2 तक और दूसरा फिर 5π/4 से। तो तीसरे का आंसर हो गया π/4 to π/2 यूनियन 5π/4 to 2π। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे? π/4 से π/2 तक यूनियन 5π/4 से। एक्चुअली जहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेंज होती है वहाँ पे इंटरवल को आप क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। बट खास करके एनसीईआरटी वाले ओपन रखते हैं, तो इसलिए मैंने ओपन रखा है। अदरवाइज वैसे दोनों ही सही माना जाता है, आप क्लोज भी कर दोगे तो ठीक है। क्योंकि ये जहाँ पे मोनोटोनिसिटी बदल रही है, मतलब π/4 से π/2 इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी बदल जाती है वो उसको क्लोज कर लो या ओपन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? 2π पे तो फॉर श्योर ओपन है, क्योंकि 2π पे मैंने डिफाइन ही नहीं किया था, 0 से 2π ओपन लिया था मैंने। नेक्स्ट क्या था? कहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा? किसी भी ग्राफ पे डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होता है जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। आपका जो ग्राफ है वो रेड वाला ग्राफ है, और इस रेड वाले ग्राफ पे अगर हम π/2 पे टेंजेंट लेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल। तो सिर्फ x इज इक्वल टू π/2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। तो लिख लो f(x) इज 0 at x इज इक्वल टू π/2। π/2 पे टेंजेंट जो बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, इसलिए डेरिवेटिव 0 है। नेक्स्ट क्या था? सॉल्व करना है f(x) लेस देन हाफ। मतलब क्या होगा कि आप हाफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और वो वाला इंटरवल लो जहाँ पे f(x) लेस देन हाफ है, यानी हाफ से नीचे। तो पहले तो हाफ पे आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और उसके नीचे वाला ग्राफ लेना है जो हाफ से नीचे आएगा। तो अगर हम हाफ पे एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, ये हाफ हो गया 1/√2 से थोड़ा नीचे, और ये मैंने हाफ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया x एक्सिस। बोलो सही है? ये y इज इक्वल टू हाफ है, और ये लाइन देख लें कि हमारे ग्राफ को कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। y इज इक्वल टू हाफ, हमारा ग्राफ रेड वाला है, तो रेड वाले ग्राफ को ये 2 बार कट करेगा, यहाँ और दोनों पॉइंट ढूंढ लें कि ये कौन से पॉइंट है। तो पहले ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली sin x का ग्राफ है, ठीक है ना ये। और sin x हाफ बनता है तो शुरुआत में ही π/6 पे 30 डिग्री पे, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में sin x हाफ बनेगा π - π/6 पे, यानी ये 5π/6 है। बोलो ठीक है? ये sin की वैल्यू हाफ 2 बार बनेगी, एक तो π/6 पे और एक π - π/6 5π/6 पे। बोलो ठीक है? ये दूसरा हाफ ये वाला, ये cos का ग्राफ है, और cos हाफ बनेगा एक तो शुरुआत में ही यहाँ पे π/3 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पे, और एक 2π - π/3 पे, यानी कौन सा पॉइंट है? 5π/3। बोलो सही है? दिस इज 5π/3। आपको लेना है f(x) लेस देन हाफ, मतलब वो वाला इंटरवल जहाँ पे f(x) का ग्राफ यानी रेड वाला ग्राफ हाफ से नीचे है, और हाफ से नीचे कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाफ से नीचे यही ग्राफ हो गया, कहाँ से कहाँ तक?
5π/6 से 5π/3 तक। तो लास्ट वाले का आंसर हो गया 5π/6 to 5π/3। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to minimum of mod x minus 1 mod x plus 2। तीन लिए, तीनों का मिनिमम ऑफ mod x minus 1 mod x plus 2। अब लिखिए नंबर 1 में, discuss the differentiability of fx। discuss the differentiability of fx। Number 2, find the interval in which fx is decreasing। कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है? Find the intervals in which fx is decreasing। Next, solve fx greater than 1। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें, fx greater than 1 करिएगा।
Half a mile. Yeah, half a mile. Half a mile. देखो तीन ग्राफ लेने, मॉड एक्स माइनस वन एंड मॉड एक्स प्लस टू। देखो इधर ध्यान दो, बहुत बार आप देख चुके हैं मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप में, टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन इधर y इज इक्वल टू एक्स और इस साइड पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये मॉड एक्स है। जब आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लोगे, यही ग्राफ रहेगा वी शेप में, सिर्फ टर्निंग पॉइंट वन पे शिफ्ट हो जाएगा, एक यूनिट राइट पे। तो मॉड एक्स माइनस वन का जो ग्राफ हो गया, एक यूनिट राइट पे चला गया, ऐसे इधर और इधर। ये टर्निंग पॉइंट 1,0 पे आ गया ओरिजिन से चेंज होकर। इधर वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और ये y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन, यानी 1 माइनस एक्स। बोलो ठीक है, ये बोल भी दो। देन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, अगेन वी शेप में ग्राफ, बट टर्निंग पॉइंट अब जो शिफ्ट हो जाएगा वो -2 पे हो जाएगा इधर। बोलो ठीक है, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ ऐसे हो गया। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये टर्निंग पॉइंट -2,0 पे। बोलो ठीक है, ये तीन ग्राफ आपको देख रहे हैं। एक मॉड एक्स जिसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे 1,0 पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। तीनों में मिनिमम देखना है जो नीचे है। तो ये मैं जो ग्रीन मार्क कर रहा हूँ वही सबसे नीचे, पहले तो सबसे नीचे यही दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। बाद ये चेंज होकर ये हो जाएगा, देन ये वाला, फिर ये और तो ये जो ग्रीन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये मिनिमम है। बोलो ठीक है, ये जो नीचे चल रहा है सबसे नीचे पहले ये, फिर ये यहाँ तक, और इंटरसेक्शन चेक कर लो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। तो चेक करके देखोगे तो ये जो पॉइंट है कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन। ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स और x को सॉल्व करके देखो, ये हाफ है, तो ये हाफ है। बोलो सही है। इसी तरह से इसको निकाल के देखो, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इधर जा रहा है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सॉल्व करके देखो, ये -1। बोलो ठीक है, ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट है 0,1। अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो दिस पॉइंट इज -1,1, दिस पॉइंट इज 0,1।
खैर खत्म हो गई बात। क्या पूछा गया था सबसे पहले? क्या पूछा गया था? डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करें। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रीन ग्राफ है यही एफएक्स है और इसमें कॉर्नर फॉर्म हो रहा है -2 पे, -1 पे, 0, हाफ और 1 पे। 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिख लो एफएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2, -1, 0, हाफ एंड 1। 5 पॉइंट हैं ऐसे जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब पूछा गया था कौन कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग जहाँ पे ग्राफ नीचे आता हो तो डिक्रीजिंग है -∞ टू -2 -2 -1 यूनियन -1 टू 0 यूनियन हाफ टू 1। 3 इंटरवल सारे ओपन ही लिख दो। -∞ टू -2, -1 टू 0, हाफ टू 1। ठीक है ये। और नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए कहा गया था fx ग्रेटर देन 1। तो अगर हम 1 पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के, यही हो गया। ये लाइन ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है हमारे ग्राफ को कहाँ पे मिल रहा है? एक तो इस वाले पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। बोलो सही है? अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये y इज इक्वल टू 1 है। इसमें जब y को 1 रखेंगे तो x आएगा 2। तो ये पॉइंट है 2। बोलो ठीक है ये। और इसी तरह से इधर ये पॉइंट है -3 ये वाला। जब इसमें y को 1 रखोगे तो x आएगा। आपको लेना है fx ग्रेटर देन 1 यानी इसके ऊपर वाला ग्राफ। तो इसके ऊपर जो ग्राफ है एक तो ये है y इज इक्वल टू 1 से ऊपर, एक तो ये यानी -∞ टू -3 और एक फिर उधर है 2 to infinity। तो fx ग्रेटर देन 1 होगा, कहाँ पे होगा? -∞ टू -3 यूनियन 2 to infinity।